I am Neha, PGT Biology from Kendriya Vidyalaya number 1 Barauni, and in this video lecture I am going to deal with the packaging of DNA. अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोले तो इस वीडियो लेक्चर में हम DNA जो कि बहुत ही लॉन्ग चेन है उसको हम लोग कंडेंस्ड करके छोटे से न्यूक्लियस में फिट कर रहे हैं, यानी क्रोमोसोम के बनने की जर्नी को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के थ्रू देखेंगे। You have seen the double-stranded structure all the way down to the level of nucleotides. In my last video lecture, जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करवा के लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए बनाए थे, आप सभी उसको समझ के और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की लंबाई को इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें अब उसी डीएनए को बहुत सारे प्रोटीन्स यानी हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मदद से कॉम्पैक्ट करके हम लोग क्रोमोसोम का शेप देंगे। बट बिफोर दैट डीएनए पैकेजिंग जरूरी क्यों है? डीएनए बना लिया, डीएनए के बारे में हम लोग समझ गए कि डीएनए वो सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो कि एसेंशियल होता है। फिर इस डीएनए पैकेजिंग की जरूरत हमें पड़ी क्यों? आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि सर थोड़ा छोटा है। कितना छोटा? क्या हम उसको अपने नेकेड आई से देख सकते हैं? परहैप्स योर आंसर इज नो। आप इमेजिन करो एक सेल जिसको हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर प्रेजेंट है छोटा सा न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम या डीएनए को फिट करना है। बट हमारा डीएनए तो बहुत लंबा है, तो इस बहुत लंबे डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए जो मॉडिफिकेशन हमको करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए पैकेजिंग। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डीएनए इज ऑलमोस्ट 3 मीटर लॉन्ग और इसको न्यूक्लियस में फिट होना है जो कि है सिर्फ फ्यू माइक्रोमीटर्स डायमीटर का। इसके लिए डीएनए की पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस पैकेजिंग के लिए हम लोग इसको डिवाइड, सारे पैकेजिंग को हम लोग 3 से 4 स्टेप में इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियोसोम, सेकेंड ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग इज द सोलेनॉइड फाइबर, थर्ड वन इज द स्कैफोल्ड लूप एंड फोर्थ वन इज द क्रोमोसोम फॉर्मेशन। इस पिक्चर के थ्रू भी हम यहाँ पे यही दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा ये सेल है और इस सेल के पास छोटा सा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में हमको बस इतना ही लंबा डीएनए को फिट करना है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इतना लंबा थ्रेड ऑफ डीएनए बिना किसी पैकेजिंग के इस छोटे से न्यूक्लियस में आ जाए। तो इसके लिए इस पूरे डीएनए को हम लोग इस क्रोमोसोम के रूप में मॉडिफाई करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं और इसको न्यूक्लियस के अंदर देते हैं। As I have already told you that DNA packaging has been divided into different levels. First one is the nucleosome formation, second one is the solenoid formation, third one is the looped domain and fourth one is the chromosome formation. Let's begin with the first level of DNA packaging, जो कि है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम is the basic unit of DNA कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है? डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन जो कि ऑक्टामर है, हिस्टोन के बारे में हम आपको थोड़ा आगे भी बताएंगे। डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन जो यूज होता है उसके 8 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं और उसके चारों तरफ डीएनए को रैप किया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? DNA wraps around a special protein called as histone, which forms loop of DNA called as nucleosome.
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसके चारों तरफ डीएनए की कॉइलिंग है। और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, न्यूक्लियोसोम में होता क्या है, डीएनए और हिस्टोन। हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स यानी ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन इज यूज्ड। इस 8 के चारों तरफ डीएनए को रैप अप किया गया है टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। जो भी साइड में थोड़ा सा डीएनए बाहर है, दिस डीएनए इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए, और इस लिंकर डीएनए को बाइंड करता है H1 हिस्टोन। अभी बार बार यूज हो रहा था ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन बेसिकली आर्गिनिन और लाइसिन, 2 एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, और आर्गिनिन और लाइसिन बोथ आर बेसिक एमिनो एसिड्स। दैट्स व्हाई histone is positively charged. Perhaps you can recall that DNA is negatively charged due to the phosphate group. That negative charge is को बैलेंस किया जाता है with the positive charge of histone. यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, H2B, H3 and H4 यूज करके हिस्टोन ऑक्टामर बनाया गया, जो कि कोर होता है। इसके चारों तरफ में डीएनए की रैपिंग, और ये डीएनए के बाद जो आप इस पर्पल कलर का थोड़ा एक्स्ट्रा यानी जो रैप नहीं किया है, इसको हम लोग कहते हैं लिंकर डीएनए, और इस लिंकर डीएनए के दोनों एंड को जोड़ता है H1 हिस्टोन। शायद आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि 8 बॉल्स उन्होंने ग्रीन बॉल्स की मदद से यहाँ पे दिखाया है। 8 ईच बॉल इज रिप्रेजेंटिंग हियर द डायमर ऑफ हिस्टोन, और उसके चारों तरफ उन्होंने रेड से डीएनए को दर्शाने की कोशिश करी है, और वहां पे उन्होंने बनाया है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। दैट 8 बॉल्स, ईच बॉल डिपिक्टिंग अ डायमर ऑफ हिस्टोन, गेट रैप्ड अराउंड बाय द DNA, and that is the structure of nucleosome. इस न्यूक्लियोसोम को, ये न्यूक्लियोसोम बाद में कन्वर्ट होता है कि हर एक न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए के साथ कनेक्ट होता है। दैट इज न्यूक्लियोसोम 1 2 3, ये लिंकर डीएनए कहलाएगा। और ये एक न्यूक्लियोसोम 2 इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर बनता है। दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, और ये जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम का जो अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। अगर न्यूक्लियोसोम लेस कॉम्पैक्ट फॉर्म में अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, this such type of chromatin is called as euchromatin. Euchromatin is true chromatin. It is transcriptionally active and less condensed, whereas heterochromatin, which is tightly compact region of the chromosome, and they are generally transcriptionally inactive. We have seen here about the chromatin structure of DNA, but still chromatin is much more long to fit into the nucleus. यानी हम लोग DNA से क्रोमेटिन तो बनाए हिस्टोन प्रोटीन की मदद से, लेकिन हमारा जो क्रोमेटिन है अभी भी इतना लंबा है कि हम लोग उसको न्यूक्लियस के अंदर नहीं डाल सकते। यहाँ पे हमारा सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग की जरूरत हमको पड़ती है। न्यूक्लियोसोम और कंडेंस्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और 30 नैनोमीटर का बनके वो आता है फाइबर में, और वो इस तरह से सोलेनॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हर एक बॉल जो ये दिख रहा है न्यूक्लियोसोम और कॉम्पैक्ट होके सोलेनॉइड मॉडल में कन्वर्ट होता है। थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग इज
chromatin when gets associated with the non-histone chromosomal protein. न्यूक्लियोसोम्स और भी फोल्ड होता है सोलेनॉइड के बाद, और वो बाकी फोल्ड होने के बाद NHC के साथ वो कंबाइन करता है और क्रोमेटिन से कंडेंस्ड होके वो क्रोमोसोम का फॉर्म देता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि द फाइनल लेवल ऑफ पैकेजिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय 700 नैनोमीटर स्ट्रक्चर सीन इन द मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस, जिसको हम लोग अब बोलते हैं क्रोमोसोम। ओके, ये फाइनल है जो हम लोग अभी तक यहाँ पे पढ़े थे। ये हम लोगों ने शुरू करा था डीएनए से, जो कि 2 नैनोमीटर लेंथ का था, और उसको कोई भी चीज़ जब आप कंडेंस्ड करते हो तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले डीएनए के बाद फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग हमारा था, जहाँ पे हम लोग डीएनए को 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन के चारों तरफ रैप करवा के न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करवाए थे। ये न्यूक्लियोसोम बाद में और कंडेंस्ड होके क्रोमेटिन के फॉर्म में जाता है, जहाँ पे इसको सोलेनॉइड फॉर्म्स बोलते हैं हम लोग, और ये क्रोमेटिन और कंडेंस्ड होके सुपर कंडेंस्ड होके फाइनली हमको क्रोमोसोम के फॉर्म में मेटाफेज स्टेज में दिखाई देता है। आप यहाँ पे भी सेम चीज देख पा रहे होंगे कि जो डबल हेलिक्स डीएनए हमारा था सबसे पहले इस तरह का था। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन आया और इसको बाइंड, इसके चारों तरफ हमारा डीएनए क्वाइल होता गया, न्यूक्लियोसोम बना। ये न्यूक्लियोसोम सुपर क्वाइल होता गया और ये सोलेनॉइड फॉर्म बना। इसकी और सुपर क्वाइलिंग हुई और बाद में लास्ट में ये हमारा इस तरह से क्रोमोसोम के फॉर्म में आया और ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेम चीज जो हम अभी आपको बताए थे उसी का एक रिवीजन या लास्ट है। इस पे आने से पहले हम आपको थोड़ा सा इस एरिया में लाना चाहेंगे कि कल और आज दोनों को, यानी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे जो कल हम यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे सुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस की मदद से एक ये डीएनए का स्ट्रैंड हमारा पूरा फॉर्म हुआ है। दोनों डीएनए को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से और इसके मदद से हम लोगों ने ए और जी को और ए और टी को एडेनिन और थाइमिन को, गुआनिन और साइटोसिन को कंबाइन करके ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया। आप हमारे थर्ड लेवल में आके देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि फॉस्फेट ग्रुप और सुगर दोनों बैकबोन फॉर्म कर रहे हैं और बीच में हमारा नाइट्रोजनस बेस है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। ये डीएनए जब हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रहा है, हिस्टोन मॉलिक्यूल जो 8 ऑक्टामर्स है, जहाँ पे हर एक बॉल डिपिक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक 2 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन को उसके चारों तरफ हमारा डीएनए रैप करके न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है। उसके बाद न्यूक्लियोसोम हमारा बीच और स्ट्रिंग स्ट्रक्चर में जाके क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो रहा है और क्रोमेटिन और कंडेंस्ड होके अल्टीमेटली हमारे क्रोमोसोम को बना रहा है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर विल हेल्प यू in understanding how the DNA gets condensed to form chromosome. Thank you.